बिजनेस कम्युनिटी से दो अहम इस वक्त हमारे साथ रहनुमा मौजूद हैं। आरिफ हबीब साहब मौजूद हैं, आप सनतकार हैं, बोर्ड मेंबर है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के, जिन्होंने अभी पिछले दिनों हुकूमत पर सवालात उठाए कि हुकूमत बार बार यू टर्न ले रही है। अपनी प्रेस रिलीज में इस बात का जिक्र किया कि हुकूमत पॉलिसी डिसीजंस में यू टर्न लेती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है। मोहम्मद सुहेल साहब माहिर मईशत हैं, स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब, जाहिर है आप लोगों को तवक्को थी, वज़ीर आज़म ने आप से मुलाकात की है, पिछले दिनों 2 दफ़ा आपकी मुलाकात हुई, कल भी आपकी हुई, वो भी शायद इस उम्मीद का इजहार कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट्स में कमी आएगी, नहीं आई। आप किस तरह देख रहे हैं सूरत हाल को? यस, आई थिंक जब तक ये इंटरेस्ट रेट में जो है वो कमी शुरू नहीं हो जाती, उसकी वजह से जो है वो डिमांड आई थिंक सप्रेस्ड ही रहेगी, और वो सप्रेस रहेगी तो इनके अंदर जो है वो जल्दी से रिवाइवल नहीं होगा। वो है कि सीजनल इफेक्ट्स वगैरह होते रहेंगे, थोड़ी सी जो है वो जो डिमांड्स जो है वो रुकी होती हैं वो फिर आ जाती हैं, तो उसमें कुछ हम चीज़ें देखते हैं। लेकिन डिसेसिव जो ग्रोथ है, डिसेसिव जो अपटर्न है, वो तो आई बिलीव कि इंटरेस्ट रेट कम होने के साथ जो है वो आएगा डेफिनेटली। अब ज़्यादा आई थिंक जो सेंट्रल बैंक का और गवर्नमेंट का जो फोकस है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ है, और वो स्टेबलाइजेशन जो है वो यहाँ जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो तो उस पर उनका फोकस है, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट ज़ाहिर है इस पर प्रेशर फील कर रही है। उनकी ये ख्वाहिश है और प्राइम मिनिस्टर कहते भी रहते हैं कि जो है वो इंटरेस्ट रेट अब कम होने चाहिए, अब कम होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस महीने में इन्फ्लेशन भी जो है बढ़ गया, और ख़ास तौर पे जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो उनकी प्राइसेस बढ़ गई, और ये वीट, शुगर एट्सेट्रा ये भी जो है बढ़ जाने की वजह से जो है शायद आई थिंक कोई केस नहीं बन पा रहा। और दूसरी एक रीज़न आई बिलीव ये भी है कि ये जो टी बिल्स वगैरह की फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये एक एडेड इंसेंटिव हो गया है सेंट्रल बैंक को कि वो रहे और कुछ और जो है वो इंस्ट्रूमेंट सेल हो जाए और हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हासिल हो जाए। मोहम्मद सुहेल साहब, शरह सूद तो बरकरार रखी है, मगर कम से कम आगे जाके 5 से 7% की महंगाई का कह रहे हैं, यानी कि एक बेहतरी की बात ज़रूर कर रहे हैं। एक्सपोर्ट के हवाले से भी कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। किस हद तक आप समझते हैं कि एक दुरुस्त फैसले आज अनाउंस किए गए? इंटरेस्ट रेट का तो देखें फ़ैसला मेरे ख़्याल में कोई इतना बड़ा इवेंट था नहीं, तवक्कुआत यही थी कि उसमें तब्दीली नहीं होगी, मगर जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो स्टेटमेंट आया है उससे ये तो साफ ज़ाहिर हो गया है कि जो इन्फ्लेशन या महंगाई जो बढ़ी है पिछले कुछ महीनों में, ख़ास तौर से जो फूड इन्फ्लेशन है जिसमें टमाटर की कीमतें हैं, फिर रोटी और आटे की कीमत है और अभी चीनी की कीमत है, ये उनकी तवक्कुआत के बरक्स निकली हैं। इसीलिए उनका जो टोन था और जो उन्होंने स्टेटमेंट भी इशू किया है वो साफ बता रहा है कि जो महंगाई का रिस्क है या इन्फ्लेशन रिस्क है वो शॉर्ट रन में बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब मेरे ख़्याल में एक और भी मेजर चीज़ जो एक्सेप्ट की है स्टेट बैंक ने कि उनकी जीडीपी की फोकास्ट थी 3.5%, मगर अभी जो एग्रीकल्चर का आउटपुट है, ख़ास तौर से कॉटन और दूसरी जो फसलें हैं, उसको देखकर स्टेट बैंक अब ये ख़ुद कह रहा है कि उसको जो जीडीपी का टारगेट है रिवाइज डाउनवर्ड करना पड़ेगा, और जिस तरह बहुत सारे दूसरे इदारों की एनालिस्ट की फोरकास्ट है कि शायद वो 3 या से कम फ़ीसद है। तो ये 2 चीज़ें जो थी वो उन्होंने एक्सेप्ट की हैं। और दूसरी जानिब जो एडिशनल चीज़ें जो नॉर्मली मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं होती, जो स्टेट बैंक ने अनाउंस की हैं, वो कुछ एक्सपोर्ट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जो 200 अरब रुपए LTTF और एक्सपोर्ट रीफाइनेंस में किया है, ये शायद मेरे ख्याल में हालात देखते हुए कि जीडीपी ज़्यादा गिर रही है उनके तवक्कुआत से, शायद ये इसलिए किया गया है। आरिफ साहब, आप ये समझते हैं कि जो भी हालात रहे, अब जो वर्स्ट था, जो बदतरीन था, वो मईशत देख चुकी है, यहाँ से सूरत हाल बेहतरी ही की तरफ जा सकती है? अगर हुकूमत बेहतर इकदाम करे, अपना फोकस मईशत के ऊपर रखे, गवर्नेंस के ऊपर रखे, तो यहाँ से सूरत हाल बेहतर हो सकती है। यस, मैं समझता हूँ कि अब ये एक जो इशू है, आपने बिल्कुल सही कहा, आई थिंक ये करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू है, रिजर्व्स का हमारा जो है वो इशू है, रुपए की स्टेबिलिटी का जो इशू है, ये तो आई थिंक हमने सब्सटेंशियली जो है वो सेटिस्फैक्ट्री प्लेस रहे हैं हम। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज़ ज़ाहिर हमने जो शुरू में भी बात की कि वो है हाई इंटरेस्ट रेट, और ये हाई इंटरेस्ट रेट का कम आना आज की मॉनेटरी पॉलिसी में भी ये जो है वो सेंट्रल बैंक ने इसी का इजहार किया है कि मीडियम टर्म में हम समझते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 5-6% जो है आ जाएगा। उनको मीडियम टर्म को उन्होंने डिफाइन नहीं किया, जबकि पिछले वो ये कहते थे पिछले मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कि वो सेकंड हाफ ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर में
जो है वो इन्फ्लेशन रेट को कम देख रहे हैं। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये जो है जनवरी मार्च ऑनवर्ड जो है ये इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होना शुरू होंगे और कैलेंडर ईयर में जो है वो मिनिमम 2% की तो लोग जो है वो बात एक्सपेक्ट करते हैं कि कम हो, 3% भी जो है एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आई थिंक ये जब डेवलपमेंट होगी तो मैं समझता हूँ कि वो जो है वो ट्रिगर होगा। और इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो टी बिल्स की जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेल है उसकी भी आई थिंक एक अपसाइड लिमिट हो, क्योंकि लोग उससे भी डरते हैं कि जब अगर किसी वक्त जो है वो इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो उस वक्त फिर अगर वो एग्ज़िट कर रहे होंगे तो वो एग्ज़िट कर रहे होंगे तो फिर वो करेंसी मार्केट में है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको भी लोगों को कंफर्ट देना, मार्केट को जो है वो बताना कि उसके लिए गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी होगी जब वो जा रहे होंगे। क्योंकि अब हम ये बात करते हैं कि ये तो जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट बेस्ड होगा, तो अगर वो बिलियन 2 बिलियन डॉलर्स एकदम से जो है वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त वो मार्केट से अगर डॉलर्स ख़रीदने की बात होगी तो उस सूरत में तो डेफिनेटली वो मार्केट जो है में एक है वो क्रिएट होगा, तो उससे भी लोग जो है ज़रा खौफज़दा हैं। तो इसकी डिस्कशन में जो है वो सेंट्रल बैंक को चाहिए कि स्ट्रेटेजी बताए कि जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो उसको कैसे जो है वो डील किया जाए ताकि लोगों में ज़रा कंफर्ट आए। और सर साहब आप क्या समझते हैं? वैसे तो वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं 2020 ही तरक्की का साल होगा, मगर वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि 2020 भी ऐसा ही होगा, इस्तेहकाम का साल होगा। मगर आप समझते हैं अगर गवर्नमेंट फोकस करे तो 2021 में हम ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं? देखिए डिपेंड करता है, अगर ग्रोथ की डेफिनेशन है कि जो पाकिस्तान के रीजन में, बांग्लादेश में या इंडिया में या दूसरे इमर्जिंग मार्केट में है 5-6%, तो उसके तो कोई दूर दूर तक इम्कानात नहीं है। मगर अगर हम रिलेटिव टर्म्स में देखें तो अगर पिछले साल तकरीबन 3.3% थी जीडीपी ग्रोथ, इस साल 2.5-3% होगी, तो अगर जो हालात इसी तरह चलते रहते हैं तो हो सकता है कि जो अगला साल हो फिस्कल ईयर 20-21 उसमें शायद हम 3 से 4% के करीब जीडीपी ग्रोथ देखें। मगर अगर जिस तरह से पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है और जो रीजनल कंट्रीज़ बढ़ रही हैं, इस तरह की तवक्कुआत तो अगले 1-2 साल में नज़र नहीं आती। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे।